नमस्कार साथियों, तो आ चुके हैं हम आज एक नई क्लास के साथ आपके सामने, जिसमें हम करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब तक हमने फिजिक्स की 4 क्लासेस की है, जिनमें से लगभग 200 से ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर प्रकाश के टॉपिक से संबंधित हैं। ये टॉपिक सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेलवे के एग्जाम में इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा ही जाता है। तो आइए इनको करना प्रारंभ करते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो प्रकाश के रंगों को अलग करने के लिए विभिन्न रंगों को अलग अलग प्रिज्म से गुजार देंगे तो रंगों अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कांच को उच्च ताप पर गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देगा? तो अगर लाल कांच को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो वो हरा कलर में दिखाई पड़ेगा। प्रकाश का रंग किस के आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रकाश के रंग को जो निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण है वो है तरंग दैर्ध्य। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के किरणों में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो अगर वायुमंडल को समाप्त कर दिया जाए तो आकाश का रंग काला दिखाई पड़ने लगेगा। जो नीला रंग है वो वायुमंडल की उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी के जो मुख्य रंग हैं वो 3 हैं, लाल, हरा और नीला। लाल, नीला, हरा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? सबसे तरंग दैर्ध्य वाला रंग है बैगनी, जबकि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाला है वो है लाल। यदि लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाए तो परिणाम स्वरूप रंग प्राप्त होगा। तो लाल, हरा और नीला को मिलाने से प्राप्त होगा सफ़ेद रंग। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो ये है फिल्म। फोटोग्राफिक की जो फिल्म होती है तो मनुष्य की आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? तो कैमरे का जो लेंस होता है वो है उत्तल लेंस। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो जो आँख का रेटिना होता है वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आइरिस का क्या कार्य होता है? तो आइरिस का कार्य होता है आँख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा है उसे नियंत्रित करना। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और ये क्वेश्चन तो आने ही चाहिए सभी को। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। तरंग प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रकट होते हैं? तो वो है प्रकाश तरंग के रूप में। तारे ट्विंकल क्या करते हैं? तारे ट्विंकल क्यों करते हैं? तो तारे ट्विंकल करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसका मतलब ये सीधा ये है कि जो तारे होते हैं वो चमकते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? तो वो प्रकाश वायुमंडल अपवर्तन के कारण। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन को आविष्कार करने का श्रेय है गैलीलियो को। अवतल लेंस का उपयोग किस दोष के सुधार के लिए किया जाता है? तो अवतल का उपयोग निकट के लिए और उत्तल का प्रयोग दूरदृष्टि के लिए। एक व्यक्ति 2 समतल दर्पणों के बीच 60 डिग्री कोण पर खड़ा होता है तो वह कितने प्रतिबिंब दिखाई देगा? अगर व्यक्ति 60 डिग्री समतल कोण पर खड़ा है तो उसके 5 प्रतिबिंब बनेंगे। एक आईने में क्या शक्ति होती है? आईने में जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, समतल दर्पण होता है, उसमें जो शक्ति होती है उसकी तो वो 0 डायोप्टर होता है। ऑप्टिक फाइबर किस पर आधारित होता है? तो ऑप्टिक फाइबर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य और चंद्रमा के दृश्य गोलाकार आकार दिखने का क्या कारण है? तो सूर्य और चंद्रमा के गोलाकार दिखने का कारण है ये अपवर्तन। सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो सफ़ेद प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न रंगों को प्रिज्म द्वारा अलग किया जाता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इसके लिए हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं कि एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग देखा जा सकता है। जब भी प्रकाश को प्रिज्म के माध्यम से गुजारेंगे तो वो
वहाँ से वितरित हो जाएगा और अलग अलग कलर में दिखाई पड़ने लगेगा। हमें वास्तविक सूर्य से कुछ कम गर्मी महसूस होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन है। यदि साबुन के दो विभिन्न आकार के बुलबुले एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाए जाएं तो क्या होगा? तो बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा और छोटा बुलबुला है वो और छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तित प्रकाश की ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है वो कांच में न्यूनतम होती है, जबकि निर्वात में सर्वाधिक होती है। किस तारे का रंग किससे पता चलता है? किसी तारे का रंग, तो किसी तारे का अगर रंग पता करना है तो उसका तापमान ज्ञात करना होगा। जिस तारे का तापमान जितना अधिक होगा उस तारे का रंग उतना ही ज़्यादा गहरा होगा। किसी पारदर्शी वस्तु का रंग किस कारण से होता है? किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उसकी पारदर्शिता के कारण होता है। पानी में लटकते हुए व्यक्ति के पैर मुड़े हुए होते हैं और छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तो ये कोई वस्तु अगर टूटी हुई मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है तो ये सब अपवर्तन के कारण ही होता है। जैसे किसी बाल्टी में छड़ी डाल दी जाए तो मुड़ी हुई प्रतीत होगी, तो ये सब अपवर्तन के कारण होते हैं। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी को सफ़ेद प्रकाश में देखा जाता है तो उसमें विभिन्न रंग क्यों दिखते हैं? तो इसके लिए है अपवर्तन, विवर्तन और पारगम्य की घटनाओं के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। दोनों ही याद रखना, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसके लिए पूर्णिमा के दिन, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। कच्चे हीरे की चमक का मूल कारण क्या है? तो इसका उच्च परावर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर चुंबक हमेशा किस दिशा में रहता है? तो एक स्थिर चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। धातु की घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसमें होता है? तो ये होता है पारगम्यता में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर इंगित करती है। ट्रांसफार्मर की कितनी शक्ति निर्भर करती है? ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य है एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के में उपयोगी होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसने अवलोकित किया? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यह है ऑस्ट्रोट के द्वारा किया गया। ध्रुवों पर उत्पन्न कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुवों पर जो उत्पन्न कोण है उसका मान 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप में लटकती हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 180 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई किस दिशा को इंगित करती है? तो यह है उत्तर दक्षिण दिशा को। चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो ये भी है सेम क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे, निकेल, कोबाल्ट को आकर्षित करते हैं। ये पदार्थ क्या प्रदर्शित करते हैं? तो इनमें होता है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव होने के कारण लोहे, निकेल, कोबाल्ट एक दूसरे को आकर्षित करते हैं चुंबकीय पदार्थ को। वक्र रेखा पर कोण का मान कितना होता है? तो वक्र रेखा पर कोण का मान 0 डिग्री। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कैसी होती हैं? तो समान चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबकीय है? तो तांबा विद्युत चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय याम और भौगोलिक याम के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चुंबकीय डिप्लोम। एक स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक स्थिर रहती है, उत्तर दक्षिण में स्थिर होती है चुंबक। डायनेमो का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो जो कार्य करता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों आज हमने कुल 51 क्वेश्चन किए और इस तरह से आज ये 5वीं क्लास फिजिक्स की पूर्ण हो गई। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि आपको किस टॉपिक से और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएँ जिससे कि तैयारी और बेहतर हो सके। धन्यवाद।